हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं बड़े मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसके समानांतर जो है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है, इसी को हम आज बताने का प्रयास करेंगे और दोनों का ट्रांसलेशन बना बना करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में किस तरह से बनता है और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में किस तरह से बनता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में किस तरह से बनता है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में किस तरह से बनता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि जब भी मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। इससे हौसला बढ़ता है, मुझे पढ़ाने में और आनंद आता है। और कमेंट करके जो भी आपको पूछना होगा, कमेंट करके आप अपने सवाल को ज़रूर पूछिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। और इधर आप देख पा रहे हैं कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है, हम ट्रांसलेशन किस तरह से बनाते हैं, इसी को हम आपके समक्ष समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में पहले कोई भी हम ट्रांसलेशन बनाने से पहले हम अपने पिछले वीडियो में या प्रत्येक वीडियो में ट्रांसलेशन का जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसमें आपको पहले पहचानने का ढंग बताता हूं कि जब तक आपको पहचान नहीं होगा कि किस टेंस का वाक्य है, हिंदी वाक्य है, तो आप बनाएंगे कैसे। तो इसका पहचान जो है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रहता है, जैसे मैं खा रहा हूँ। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रहता है, तो हम समझेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य है। जैसे मैं खा रहा हूँ, राम जा रहा है। उसी तरह से जब हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का ट्रांसलेशन हमारे सामने आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य है। जब हम पहचानेंगे तो ना हम इसका सही ट्रांसलेशन बना पाएंगे। तो हिंदी वाक्य के अंत में, इस टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी रहेगा। जैसे मैं खा रहा था, जैसे मैं खा रहा था, वे लोग खा रहे थे, या लड़के खेल रहे थे। तो सब में आप देख पा रहे हैं कि रहे थे लगा हुआ है, खा रहे थे लगा हुआ है, रहा था, मैं खा रहा था लगा हुआ है नहीं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में रहा था थे थी लगा हुआ रहेगा, रहा था। और प्रेजेंट वाले में रहा हूँ रहेगा, रहे हो रहेगा, रहे हैं रहेगा। तो हम समझेंगे कि यह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है और वह पास्ट प्रोग्रेसिव है। पहले पहचान करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हमको क्या चाहिए ट्रांसलेशन बनाने के लिए, तो हम स्ट्रक्चर पर विचार करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ट्रांसलेशन बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद हम इसमें एम या इज या आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो अब हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके बारे में हम इसका स्ट्रक्चर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों की वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। इसमें सब्जेक्ट रहेगा, उस प्लस वाज वेयर रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर रहता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वेयर रहता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब में आईएनजी लगा हुआ रहता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब में भी आईएनजी लगा हुआ रहता है वर्ब में। तो यही है आपका डिफरेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आशा करते हैं यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आपको बना करके बताते हैं ट्रांसलेशन। तो आइए हम ट्रांसलेशन बनाना आरंभ करते हैं दोस्तों।
जैसे पहला वाक्य है मैं जा रहा हूँ, बहुत सिंपल साधारण वाक्य का हम ट्रांसलेशन बनाएंगे और आपको बनाने का सिखाएंगे कि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, एकदम अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। चलिए, जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई, मैं का अंग्रेजी यहाँ पर आई होता है। तो आई गो, हम आपको बताए हैं कि वर्ब में आईएनजी लगेगा और एक्सुलियरी वर्ब आई के साथ एम लगता है, तो आई एम। मेन वर्ब गो होगा, GO गो, ING गोइंग, फुल स्टॉप, आई एम गोइंग। अब है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस का एक वाक्य लेते हैं, जैसे मैं खा रहा था, लास्ट में रहा था लगा हुआ है, इससे हम पहचान जाएंगे कि यह आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसका नियम था, स्ट्रक्चर में हम बताए हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, प्लस वाज या वर का हम प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। आई वाज, खाना का अंग्रेजी ईट होता है, जिसमें आईएनजी वर्ब में आईएनजी लग जाएगा ईट में, तो यह क्या हो जाएगा, ईटिंग, EATING, आई वाज ईटिंग। वेरी सिंपल है, बहुत साधारण ट्रांसलेशन हम लेकर के आए हैं, आपको बनाने का सिखा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग का अंग्रेजी यहाँ पर वी होता है दोस्तों, तो WEV, हम लोग पढ़ रहे हैं, तब वी के साथ हम एक्सुलियरी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब वह आर देते हैं, ARER, वी आर पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग, READING, रीडिंग। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब है ये हम लोग पढ़ रहे थे, यह पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य है, चूँकि रहे थे लगा हुआ है, तो हम लोग, फिर यहाँ WEV का हम प्रयोग करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलियरी वर्ब हम उसी को कहते हैं। हम लोग के साथ वर का प्रयोग करते हैं, यानी वी के साथ वर का प्रयोग करते हैं, WERD, वी वर पढ़ रहे थे, तो रीडिंग, READING, वी वर रीडिंग, फुल स्टॉप, वी वर रीडिंग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तुम स्कूल जा रहे थे। तुम का अंग्रेजी यहाँ पर यू हो जाता है, यू के साथ हम एक्सुलियरी वर्ब आर देते हैं हेल्पिंग वर्ब, यू आर गोइंग, GOING, गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप, यू आर गोइंग टू स्कूल। तुम लोग अपना काम कर रहे थे, तो तुम लोग का अंग्रेजी यहाँ पे यू होगा, और यू के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, WERD, यू वर अपना काम कर रहे थे, तुम लोग अपना काम कर रहे, यू वर डूइंग, काम करना का अंग्रेजी डूइंग, DOING, डूइंग, यू वर डूइंग, तुम लोग अपना काम, तो योर, YOUR, योर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क। बहुत ही आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ये फिर से देख लीजिए, तुम लोग अपना काम कर रहे थे, यू वर डूइंग योर वर्क। अब है नीता भोजन बना रही है, यह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य है, नीता भोजन बना रही है, तो NEETA, नीता इज, नीता के साथ यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर हम इज का प्रयोग करते हैं, नीता इज कुकिंग, COOKING, कुकिंग फूड, फुल स्टॉप। अब हम आगे देखते हैं, आप रो रहे थे, यह पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य है, आपका अंग्रेजी यहाँ पे हो जाएगा यू, यू मीन्स तुम, या यू मीन्स आप, आप रो रहे थे, यू के साथ वर लगाते हैं, WER, वर, वीपिंग, WEEPING। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। लड़के शोरगुल कर रहे हैं, नेक्स्ट है लड़के शोरगुल कर रहे हैं, तो दी बॉयज़, BOYS, यह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का है, तो दी बॉयज के साथ हम
आर एक्सुलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम कहते हैं, लगाते हैं। दी बॉयज आर मेकिंग, शोरगुल करना, MAKING, नॉइजेस, NOISES, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट है गीता टेनिस खेल रही थी। गीता GEETA, गीता, यह पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य है, चूँकि था थे थी लगा हुआ है इसमें। गीता के साथ हम वाज एक्सुलियरी वर्ब लगाते हैं। गीता वाज प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग टेनिस, TENNIS, फुल स्टॉप। यही है आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हम अलग अलग समझाए हैं आपको, और वीडियो बना करके आपको दिखाए हैं, ट्रांसलेशन बना करके इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हम एक बार फिर कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि अगर मेरे पढ़ाने के ढंग आपको प्रभावित कर पाया हो तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।